मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोग को मैं पढ़ाया न्यूट्रिएंट्स के बारे में। हाँ, न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ विटामिन्स के बारे में, है ना। ये होता क्या है, विटामिन जो है ये हमारे शरीर की जो भी फंक्शंस है, जो भी क्रियाएं हैं, उनको ठीक तरीके से काम करने के लिए विटामिन की जरूरत होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट और फैट जितनी मात्रा में जरूरत होती है ना, उससे बहुत कम मात्रा में हमें विटामिन की जरूरत होती है उन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। इसको प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है, विटामिन को क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है ना। जिन चीज में ये मौजूद होते हैं, प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। इसका काम क्या होता है विटामिन का, विटामिन जो है हमारे बॉडी को डिजीज यानी जो भी हमारे रोग है ना उनसे बचाने का कार्य। प्रोटीन्स एंड हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, टीथ, गम्स एंड आईज हेल्दी। और जो भी मशहूरे है ना, हड्डियां है ना, आईज, इनको हेल्दी रखने का काम करता है कौन, विटामिन, है ना। विटामिन आर सेवरल काइंड ऑफ लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। देखिए विटामिन जो है, विटामिन जो है सेवरल काइंड्स का, बहुत सारे तरह के होते हैं। जैसे कि हमारे विटामिन में आता है विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। ये होते हैं विटामिन के प्रकार, है ना। इन प्रकार का विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। इन सभी का क्या अलग अलग काम है ना, सभी अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपका विटामिन ए है, ये आपके आईज और स्किन को हेल्दी रखेगा, आपके आईज को मतलब आपकी क्या है, नजर कमजोर ना हो, है ना, आपको अच्छे से देख पाओ, है ना, आपको देखने में प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसको कौन ठीक करके रखता है, हमारे आईज को हेल्दी कौन बना के रखता है, विटामिन ए। और हमारे स्किन को भी क्या करेगा, ये हेल्दी बना के रखेगा। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमें देखने में प्रॉब्लम होगी, है ना, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, स्किन डिजीज होने लगेंगे, किसके कारण, विटामिन ए के कारण, है ना। उसके बाद विटामिन ए अगर कम हो जाए तो, ठीक है, इसलिए विटामिन ये जो है जरूरी है हमारे आईज के लिए और हमारी स्किन के लिए, ताकि क्या है उसे हेल्दी बना के रखे, स्वस्थ बना के रखे। उसका आता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, देखिए विटामिन बी हेल्प्स इन राइजिंग एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। विटामिन क्या है, विटामिन बी क्या करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है आपको एनर्जी रिलीज करता है। कि जो भी आप खाना खा रहे हो और उसमें विटामिन मौजूद है तो क्या करेगा, वो एनर्जी बूस्ट करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। और क्या करेगा, रेड ब्लड सेल, हमारे ब्लड में दो तरह के ब्लड है, WBC, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, है ना। तो रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन कौन करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आपके शरीर में जो आप रक्त देखते हो यानी कि ब्लड देखते हो, जो रेड दिखता है किसका, हेमोग्लोबिन के कारण दिखता है ना। तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करता है कि हमारे ब्लड को, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसका रहता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये इसका काम है, विटामिन सी का काम है कि आपका जो भी है गम्स यानी कि मशूरा, दांत और आपके जो भी बोन्स हैं उनको क्या करता है, स्वस्थ बना के रखता है। अगर ये कम हो जाए, इसकी मात्रा कम हो जाए, विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे मशूरे कमजोर हो जाते हैं, दांत कमजोर हो जाता है, मशूरे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फूल जाता है ना, ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो विटामिन सी अगर सही मात्रा में ले तो हमें कभी भी गम्स प्रॉब्लम्स या टीथ प्रॉब्लम्स नहीं होगी, है ना। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, हमारी हड्डियां और हमारे बोन्स को मजबूत बना के रखता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का काम क्या है, ये हमारे बॉडी को और स्किन को हेल्दी बना के रखता है। विटामिन ई अगर सही मात्रा में लोगे स्वस्थ रहेगा, है ना, और आपका स्किन स्वस्थ रहेगा। उसके बाद विटामिन के। विटामिन के जो है क्लॉटिंग में जरूरत पड़ता है। विटामिन के जो है हमारे ब्लड का जो थक्का बनाने में काम करता है। जैसे कहीं आप देखते हो कि कहीं कट गया, हाथ कट गया तो आप देखते हो ब्लड निकलता थोड़ी देर निकलने के उसके बाद क्या होगा, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों, बिकॉज ब्लड का वहाँ पर जहाँ पर कटा हुआ रहता है बाउंड, वहाँ पर क्या जहाँ भी आपका कट्स लगा है वहाँ कर क्या कर देता है, ब्लड के क्लॉटिंग हो जाता है। क्लॉटिंग होने का
धक्का जम जाता है, जिसका क्या होता है कि ब्लड निकलने का रास्ता बंद हो गया है ना। इस तरह से जाल हमारे शरीर में जो जाल सपोज मान के चलो यहाँ पे ऐसे कट लगा है, तो यहाँ से ब्लड निकल रहे हैं, तो क्या होगा कि क्लॉटिंग से इस तरह का जाल बन जाएगा। इससे जाल बनने का क्या हो गया, ब्लड निकलने का रास्ता बंद हो गया और इससे ब्लड निकलना रुक जाता है। तो विटामिन के क्यों जरूरी है? विटामिन के जो है हमारे ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, ब्लड का धक्का बनाने के लिए विटामिन के जरूरी है। ओके, अब आते हैं आगे। अब आते हैं मिनरल्स का, हमने पढ़ लिया विटामिन, अब आते हैं मिनरल्स क्या होता है ना। मिनरल्स पे आते हैं। जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर आल्सो प्रोटेक्टिव। विटामिन्स की तरह जो है मिनरल्स भी क्या प्रोटेक्टिव मटेरियल, प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है ना। दे हेल्प आवर बॉडी टू रिमेन हेल्दी, ये हमारे बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में, स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दे आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी लाइक विटामिन्स। मिनरल्स भी बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में जरूरत होती है, जिस तरह विटामिन्स जो बिल्कुल कम मात्रा में जरूरत होता है, उसी तरह मिनरल्स भी कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में हमारे शरीर में इसकी जरूरत होती है। सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स इंक्लूडिंग कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन। तो कौन कौन से मिनरल्स हैं हमारे में? सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, आयरन है ना, आयोडीन, ये सारी चीज, ये सारे क्या है मिनरल्स है जो हमारे शरीर में इनकी जरूरत होती है। तो बात है कैल्शियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस का काम क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस जो है हमारे बॉडी के जो भी बोन्स है और टीथ, उनके फॉर्मेशन के लिए हमें कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। ये हमें कहाँ से मिलेगा? हमें कैल्शियम फास्फोरस में मिल्क से, एग से है ना, चीज से, पल्स, इन सब सारी चीजों से क्या होगा, हमें कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में, मतलब जितना भी चाहिए उतनी मात्रा में हमें मिल जाएगा। उसके बाद है आयरन। आयरन क्या होता है? आयरन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन से आपका जो ब्लड होता है ना, वो रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कौन करता है? आयरन। आयरन से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है, हमारा ब्लड रेड दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें आती है, ये हमें कहा अगर इसका आयरन की कमी हो जाए तो कम मात्रा में बनेगा, जिससे क्या एनीमिया, एक बीमारी होता है एनीमिया, वो हमें हो जाएगा है ना, आयरन की कमी के कारण। ग्रीन लीफ, अब इसकी जरूरत कहाँ से पूरी होगी, मतलब आयरन हमें कहाँ से मिलेगा? तो आयरन हमें मिल जाएगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, एग से, नट्स से, पीस से, लीवर्स, उसके बाद इन सारी चीजों से क्या होगा, हमें आयरन मिल जाएगा प्रचुर मात्रा में है ना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, एग से, नट्स से है ना, ये हमें आयरन की पूर्ति ये कर देगा। उसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो हमारे शरीर को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आयोडीन। आयोडीन जो है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत काम करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए इसकी जरूरत है। इट्स डिफिशिएंसी लीड्स टू डिजीज कॉल्ड गोइट्री, है ना। अगर इसकी कमी हो जाए, क्या एक बीमारी है जिसको बोलते हैं गोइट्री बोलते हैं, वो हमारी बीमारी है, ये बीमारी हो जाएगी है ना। तो आयोडाइज सॉल्ट, फिश एंड सी फूड्स आर द सोर्स ऑफ आयोडीन। तब क्या इनका स्रोत कहाँ से, मतलब आयोडीन हमें कहाँ से मिलेगा? तो आयोडीन हमें आयोडाइज नमक जो होता है उससे मिलेगा, फिश से मिलेगा, सी फूड जो होता है जैसे कि जो भी समुद्री फूड है, समुद्री मछली वगैरह, या फिर जो भी सी फूड, क्रैब, तो जो भी सी फूड होता है उनसे हमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फाइबर से। हमने पढ़ लिया मिनरल्स, हमने पढ़ लिया विटामिन्स, अब आते हैं फाइबर के बारे में। फाइबर क्या होता है? और फाइबर आल्सो नोन एज रगेस बोला था। फाइबर को क्या बोलते हैं? रफेस बोलते हैं। फाइबर हैज नो न्यूट्रिक वैल्यू येट इट नीडेड बाय आवर बॉडी एज परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। देखिए, इसको फाइबर को रफेस बोला जाता है ना। इसका कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है ना। ये क्या होता है? इट इज नीडेड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइबर की जरूरत हमारे शरीर में क्यों होती है? फाइबर की जरूरत जो है हमारे शरीर में कुछ कामों के लिए होती है, जैसे कि प्रिवेंट कंस्टिपेशन जो हो जाता है ना, असिस्ट इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, है ना। डाइजेशन में क्या करता है? ये असिस्ट करता है कि भोजन अच्छे से पचे, है ना। हेल्प्स टू गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, है ना। ये सारी चीजों में क्या होता है? फाइबर की हमें जरूरत होती है। ठीक है, रफेज इज प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स प्रोडक्ट इन आवर फूड, इट्स मेन सोर्स आर वेजिटेबल्स। तो रफेज हमें कहाँ से, फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा? तो कुछ स्रोत हैं प्लांट्स जो है, प्लांट्स
हमें ये प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा, जैसे कि वेजिटेबल से, है ना, फ्रूट से, है ना, होल ग्रेन्स, इन सारी चीज़ों से, पल्सेस से, इन सब चीज़ क्या होगा, हमें फाइबर हमें अच्छे से मिल जाएगा। अगर फाइबर ना रहे तो फाइबर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमें कंस्टिपेशन हो जाएगा, है ना, फिर से डाइजेशन अच्छे से नहीं हो, डाइजेशन प्रोसेस जो है अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या होगा, बाहर मतलब उसका अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाएगा अनडाइजेस्टेड फूड का, है ना। ये सारी चीज़ें होंगी अगर फाइबर की मात्रा कम हो जाए, है ना। इसको फाइबर को डाइट्री फाइबर भी बोला, द फाइबर दैट इट इज कॉल्ड डाइट्री फाइबर। जो हम फाइबर हम खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डाइट्री फाइबर बोलते हैं, ठीक है। ये फाइबर क्यों जरूरी होता है, हमारे फूड के अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए इसलिए जरूरत है। अगर फाइबर अगर सही मात्रा में शरीर में नहीं मौजूद हो तो हमारा भोजन क्या अच्छे से पचेगा नहीं। अगर अच्छे से पचेगा नहीं तो बहुत सारी बीमारियां पेट में होंगी, जैसे कि पेट दर्द करने लगा, है ना, गैस बन गया, है ना, पेट भारी है, ये सारी चीजें होंगी फाइबर की कमी से। क्योंकि फाइबर रहेगा नहीं तो क्या होगा, हमारा भोजन सही से पच नहीं पाएगा, सही से उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, ये सारी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद हम आते हैं आगे वाटर, है ना। वाटर की हमें जरूरत है। तो डू यू थिंक यू कैन सर्वाइव विदाउट वाटर? आप क्या सोचते हो, जो भी ये फाइबर के बिना वाटर बिना आप जीवित रह सकते हैं, हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं बिना वाटर के? एंड फॉर मोर देन अ वीक विदाउट वाटर, कोई भी एक वयस्क जो है वो एक सप्ताह से ज़्यादा, एक वीक से ज़्यादा जो है बिना पानी के नहीं जीवित रह सकता है ना, सर्वाइव नहीं कर सकता है। बट कैन सर्वाइव फॉर मेनी वीक विदाउट फूड, है ना। और फूड के बिना हम कई हफ्तों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना एक सप्ताह से ज़्यादा हम जीवित, एक वीक से ज़्यादा जीवित हम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। We get water from liquid, we drink water, milk and tea। हमें पानी कहाँ से मिलेगा, जैसे आप दूध पीते हो, है ना, या फिर पानी पीते हो, या फिर से चाय, इन सभी चीज़ों से क्या होगा, हमें वाटर की पूर्ति हो जाती है हमारे शरीर में, यानी कि पानी की पूर्ति हो जाती है। Even the fruit and fresh vegetables we eat contains plenty of water, है ना। Even while cooking, a lot of water is added to the food. Water performs the following tasks। देखिए इसमें भी क्या होता है, पानी मौजूद होता है, और इनसे भी क्या होगा, जो भी पानी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ऑब्जॉर्ब होने के कारण क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो गया तो हमारे शरीर में उसकी पूर्ति हो जाएगी वाटर की, है ना। उसके बाद क्या है, आप खाना बनाते टाइम बहुत सारा पानी आप डालते हो भोजन में, है ना, आपके खाने में, तो उनसे भी अब क्या है कि पानी की जरूरत क्यों, चलो सर मान लिए कि पानी हमारे शरीर में जरूरत है, लेकिन क्या जरूरत है, क्यों पानी चाहिए? तो इट हेल्प्स टू मूव सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी। ये क्या करता है, जैसे कि हमारा बॉडी जो है, बॉडी में जब खाना खाते हैं तो एक जगह तो नहीं रहता है ना, पहले यहाँ गया, नली यहाँ पे गया, नली के साथ नीचे गया, स्टमक में गया, स्टमक में जाकर वो डाइजेस्ट होता है उसकी मात्रा, उसके बाद क्या वहाँ से फिर इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में फिर डाइजेशन क्रिया होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो एनासिस द्वारा बाहर निकल जाता है। इनको मूव, भोजन को एक जगह से दूसरे को मूव कराने के लिए क्या होगा, हमें पानी की जरूरत होगी, है ना। इट हैव्स टू ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, है ना। उसके बाद क्या है, जो भी फूड खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उसको हमारे शरीर में एब्जॉर्ब कैसे होंगे, पानी के द्वारा। पानी मौजूद नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना। इसके अगर पानी की कमी है तो उल्टी आने लगती है और लगेगा, है ना, फिर से खांसी होने लगेगी, इससे से प्रॉब्लम्स होने लगेंगे अगर पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है, चक्कर आने लगेगा, है ना। It helps in throwing out wastage such as urine and sweat from the body। क्या कहते हैं, हमारे शरीर में कुछ वेस्टेज होते हैं, जैसे कि आपका पसीना है ना, यूरिन है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें अगर वो पानी सही मात्रा मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा, जब पानी अंदर है नहीं स्वेट कैसे करेंगे, यानी जो भी हमारे शरीर की जो अशुद्धियाँ हैं, हमारे शरीर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं, है ना, जो गंदगी है वो बाहर निकल ही नहीं पाएगी। जो पसीना के थ्रू बहुत सारी गंदगी बाहर निकल जाता है ना। तो मौजूद पानी की कमी हो जाएगी तो पानी अंदर है नहीं तो निकालेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होगी। इट हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमारे शरीर को ठंडा, हमारे बॉडी जो टेम्परेचर जो है उसको संतुलित बना के रखता है, कांस्टेंट बना के रखता है, एक समान बना के रखता है। इससे क्या होगा, हमें हमारा बॉडी बिल्कुल भी स्वस्थ रहेगा। तो आज इसमें इतना ही, फिर अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।